उत्तर प्रदेश में गठबंधन की एक बड़ी लहर चल रही है और हम इस समय बांस गांव में है। बांस गांव में सदल प्रसाद को बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया है। गठबंधन से यह सीट बहुजन समाज पार्टी के पास है और यहां पर सदल प्रसाद जी को लेकर के कहा जाता है कि वह उस घाटी के नेता हैं जहां दलितों, पिछड़ों, शोषितों की आवाज़ हमेशा सुनी जाती रही है। यही नहीं, यह भी कहा जाता है कि जब वो मंत्री थे तो कई ITI और कई शिक्षण संस्थानों को बनाने का काम किया था। हम उनसे बात करना चाहेंगे कि आज के समय में जब नेता अपने मुद्दों से भटक रहे हैं, समाज बल्कि समाज की बात न करके जातिवाद और अन्य मुद्दों में बढ़ रहा है और उसे चंद पैसों का लालच देकर के भटकाया जा रहा है, ऐसे समय में आखिर आप चुनाव कैसे लड़ रहे हैं? नेताजी, एक बड़ा सवाल है कि आज मुद्दों पर चुनाव नहीं हो रहा है, ऐसे में आपकी ये चुनौती जो है इसका सामना आप कैसे कर रहे हैं? मैं यहाँ पर मेरा मुद्दा इस संसदीय क्षेत्र बांस गांव में मेरा मुद्दा अपना कर्म है, अपना आचार है, अपना विचार है, अपना व्यवहार है, अपना सत्कर्म है। ये इस नाते मैं कह रहा हूँ कि जब जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया था, जब जनता ने मुझे 2 बार लगातार इस प्रदेश की विधानसभा में भेजा था अपनी आवाज़ बना करके, तो मैं उनकी अपेक्षाओं पे, मैं उनकी कसौटी पे खरा उतरने का कार्य किया था। विधायक के रूप में और मिनिस्टर के रूप में उनके हर सुख दुख में हर पल का मैं साथी बना था, हर पल का मैं साक्षी बना था। न मैंने जाड़ा का परवाह किया था, न मैं गर्मी का परवाह किया था, न मैं बरसात का परवाह किया था। ये मेरे सत्कर्म, ये मेरे कर्म, यही मेरे मुद्दा हैं, यही मेरे एजेंडा हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आया हूँ ये 4थी बार संसदीय क्षेत्र में अपने आप को आजमाने। ये मैं आया हूँ इस बार गठबंधन के धर्म को आजमाने। ये मैं आया हूँ अपने भाग के साथ साथ समाजवादी पार्टी के भाग्य को आजमाने। यहाँ मैं आया हूँ अपने भाग के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के भाग को आजमाने। और मैं यहाँ पर सबको भरोसा दिला रहा हूँ कि सदल प्रसाद को आने वाले 7 जुलाई को 64 साल की उम्र पूरी हो जाएगी। 7वां दशक चल रहा है। सदल प्रसाद का ये 7वां दशक शायद अंतिम दशक होगा। सदल प्रसाद को अब अपने लिए कुछ नहीं करना है। सदल प्रसाद को यदि कुछ करना है तो इस संसदीय क्षेत्र के पहचान के लिए कुछ करना है। सदल प्रसाद को यदि कुछ निभाना है तो ईमानदारी से राजधर्म को निभाना है। सदल प्रसाद को यदि निभाना है तो जनप्रतिनिधि का जो कर्तव्य है उसको निभाना है। इन मुद्दों को लेकर के मैं संसदीय क्षेत्र बांस गांव में 2019 का 17वीं लोकसभा का चुनाव में लड़ रहा हूँ। सदल जी, ये बताइए कि आप इलाके में अगर सांसद बनते हैं तो प्राथमिकताओं में क्या क्या होगा? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क। आज़ादी के 70 साल बाद जहाँ जहाँ पे इसकी उपेक्षा हुई है, सदल प्रसाद इस देश की संसद में लोकसभा क्षेत्र बांस गांव की आवाज़ बनने का कार्य करेगा। उन चौकीदारों से क्या कहना चाहेंगे जो आजकल सोशल मीडिया से लेकर हर जगह अपना प्रोफाइल बदल रहे हैं? उन चौकीदारों को जनता समझ गई है, मुझे कुछ कहना नहीं है। जनता उनकी चौकीदारी से उनको बेदखल करने जा रही है, मुझे इतना ही कहना है उन चौकीदारों के बारे में। और ये अखिलेश यादव और मायावती का जो गठबंधन है, यह अपने आप में सबसे बड़ा गठबंधन माना जाता है अब तक, क्योंकि काशीराम ने जब गठबंधन किया था उससे भी बड़ा गठबंधन इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अब तक लोगों ने बहुत शोषण झेल चुके हैं, लोग बहुत शोषण देख चुके हैं। ऐसे में आपका क्या नज़रिया है कि लोग किस तरीके से आपके इस महागठबंधन की तरफ मुखर होंगे? गठबंधन और गठबंधन के दोनों हमारे महान नेता, इन लोगों के बारे में मेरा क्या नज़रिया होगा? जो उनके दिशा निर्देश पे काम करता है, जो उनके इशारे पे काम करता है, जो उनके कदम से कदम मिला करके उनके पीछे चलने का काम करता है। और इन दोनों महान नेताओं के बारे में जितना भी सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाए, मैं समझता हूं मेरे पास शब्द नहीं है। आने वाले समय में गठबंधन के नेताओं की इस देश में नहीं, पूरे दुनिया में एक नए इतिहास की रचना होने जा रही है। मैं अपनी समझ से ये आपको बताना चाहता हूँ। ये बताइए, आखिरी सवाल है, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम यहाँ पर 70 से अधिक सीटें जीतेंगे पूरे प्रदेश में। अब बाई इलेक्शन हुआ था, उनकी कही हुई बात कितनी सच निकली और 2019 में उनकी कही हुई बात कितनी सच निकली,
ये देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपका कहना है कि कहीं न कहीं से आप सिपाही हैं, मायावती के सिपाही हैं, अखिलेश के सिपाही हैं, हाँ सिपाही हैं, और जनता निश्चित रूप से 19 में उन सवालों का जवाब देगी जिसको लेकर के एक जुमलाबाजी की जाती रही है और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक हवा खड़ा किया गया और वो कहीं पर भी धरातल पर नहीं उतर पाया। एक दूसरा मुद्दा ये है कि गठबंधन को लेकर के या महागठबंधन को लेकर के जो सवाल उठता है, जातिवाद को लेकर के या अन्य मुद्दों को लेकर के, आपका निश्चित रूप से कहना है कि यह एक गठबंधन है और इसका असर अपने आप में दिख जाएगा। जातिवाद नहीं बल्कि विकास एक बड़ा मुद्दा है और अगर आप सांसद बनते हैं तो निश्चित रूप से अपने क्षेत्र के जमीनी मुद्दों पर ध्यान देंगे, रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई और इन सब मुद्दों को प्राथमिकता देंगे। अखिलेश कृष्ण मोहन, बांसगांव से। अन्य वीडियोज देखने के लिए सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं, चैनल सब्सक्राइब करें।